क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन, उसकी स्ट्रक्चर, ऑर्डर एंड रिएक्टिविटी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं? सिमिलर केस में कार्ब एनाइन पढ़ना है, सिमिलर केस में आपने फ्री रेडिकल पढ़ना है। होमोलिटिक हेटरोलिटिक किसको बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी एप्लीकेशन एग्जाम में आई हुई हैं। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कॉपी भी करवाइए, ढूंढिए विद मैकेनिज्म। इसको अच्छी तरह से नोटबुक में कम से कम 3-3, 4-4 बार लिखोगे, फिर जाके वो आएगा। एक बार पढ़ने से नहीं आना, वो 2-2, 3-3 बार इन रिएक्शन को लेके आना। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस प्लस क्या होता है और माइनस क्या होता है। एक क्वेश्चन है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस तरह से काम करते हैं। इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना, छोड़ना नहीं इनको। हकल रूल क्या है? कुछ और क्वेश्चनों की बात करूं मैं इंपॉर्टेंट। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, एमंटन लॉ है एक एक है डिफ्यूजन लॉ। इसमें आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन, लॉ का नाम लिखा होता है। और इसमें पूछा जाता है कि हाउ डज इट लीड टू द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। जहाँ भी ये क्वेश्चन पढ़े हैं उनके एंड में मैंने आपको पढ़ाया कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है, उसको पढ़िए। और इनकी कुछ एप्लीकेशन भी आपने बतानी है। ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करना पड़ेगा कि बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन यूज़ कहाँ पे है, चार्ल्स लॉ का यूज़ कहाँ पे है। अगर आपको कॉपी में नहीं दिख रहा तो उसको नेट पे भी देख सकते हो, जरूर पढ़ना अपने नोट्स पे। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, कैस्टर कैलनर सेल क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ क्वेश्चन आता है कि इसकी डायग्राम पूछी जाती है। ऐसे पूछा जाता है कि स्टेट एंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पढ़ें और इनकी प्रॉपर्टी जरूर पढ़नी है हमने, दोनों अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की। एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जरूर पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ आर अल्कीन, एक जो अल्कीन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं हम अल्कोहल से। अगर आप इसको रिएक्ट करवाओ HBr के साथ तो तब क्या मिलता है, उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन को करवाओ तब क्या मिलता है। और कौन सा रूल है जो ये सब बताता है, आप बताना क्वेश्चन में पूरा कि वो मार्कोनी रूल है, एंटी मार्कोनी रूल है, सेट जैप रूल है। इन सभी रूल को अच्छे से पढ़ के आइए। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का मतलब क्या है, कन्फर्मेशन किसको बोलते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म को अच्छे से पढ़ के आना। सॉ हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन को अच्छे से पढ़ के आना। उसके बाद न्यूमेरिकल आप लोगों ने पढ़ के आने हैं कि कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। आपको लिमिटिंग रीजेंट के न्यूमेरिकल पढ़ के आने हैं। लिमिटिंग रीजेंट के न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के आइएगा। एक ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच डिफरेंस क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन किस तरह से हम देखते हैं और कौन बहुत स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी की बात करें। मालिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने N2 की, O2 की, N2 प्लस O2 प्लस O2 माइनस की पढ़ के आना है। और बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ के आना है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है। एंट्रोपी किसको बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी किसको बोलते हैं, ये आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं। और स्पॉन्टेनिटी किसको बोलते हैं। और जहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है जैसे कि हैसिसला है, उनकी एप्लीकेशन है। इंथैल्पी वाले क्वेश्चन सारे पढ़ के आइएगा, इंथैल्पी वाले, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्यूशन, बोहर साइकिल है, बॉर्न हैबर साइकिल है। बाकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली, इनकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रे डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस क्या है, डायमंड ग्रेफाइट को किस तरह से आप इनकी रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखना है। सिलिकेट सिलिकॉन की रिएक्शनें जरूर पढ़ के आइएगा, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, जरूर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके आइएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। पीएच स्केल के बारे में पढ़ के आइए, एसिडिक बेसिक के बारे में पढ़ के आइए। उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पढ़ के आइए। बोरिक एसिड, बोरेन, डाइबोरेन, ये पढ़ के आना। उसके बाद हम बात करें कौन कौन सी कंडीशन है एरोमेटिसिटी के लिए, पोल्यूशन के बारे में पढ़ के आइए। जो डल लेक है वो पोल्यूट क्यों हो रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आइसोटोप, कौन कौन से आइसोटोप है, यूनिक पोजीशन हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, वो पढ़ के आइएगा। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, गैस फ्री एनर्जी किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डी ब्रोगली इक्वेशन। आईपीएसी नेम, जैसे कि नेम सम हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट बताने हैं हमने।
एसिड रेन किसको बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं? ये किस तरह से पीरियड और ग्रुप में चेंज होता है? इंपॉर्टेंस क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम की? उसके बाद इथाइल अल्कोहल को जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो तब क्या मिलता है? इथाइल ब्रोमाइड को हीट करते हो अल्कोहलिक, तब क्या मिलता है? सब कुछ कॉपी में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आप 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? पेंटो 1 इन 4 आइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PCl5 का स्ट्रक्चर क्या है? SF8 का स्ट्रक्चर क्या है? IF7 का स्ट्रक्चर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं? SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, पाई ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं? ली चैडलर प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? इसमें अमोनिया किस तरह से बनता है? पानी प्रोडक्ट वाटर का किसको बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है इसके ऊपर? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। कैक्यूल फार्मूला क्या है बेंजीन का? और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेंजीन का? क्वेश्चन एग्जाम में आए गए हैं विद मैकेनिज्म। रेजोनेंस थ्योरी किसको बोलते हैं? यानी कि बेंजीन के बारे में जो स्ट्रक्चर आपको बेंजीन के पढ़ा के रखे हुए हैं। उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह से करते हैं? क्वांटम नंबर पढ़ लेने हैं क्वांटम नंबर के बारे में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर के। इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? एसिटिलीन। इथाइन की प्रिपरेशन क्या है? और वहाँ पे एक इथाइलिन का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, सिंथेसिस वाला। बाकी क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन किस तरह से रिजेंबल करता है? पी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं? वट वुड वट शुड बी डन टू मैनेज हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट? The green plant use CO2 for photosynthesis and return oxygen to atmosphere. Even then CO2 is considered to be responsible for greenhouse factor। यानी ग्रीन हाउस फैक्टर में CO2 का बताना क्या रोल है? विस्कोसिटी किसको बोलते हैं? गिल-लुसाक लॉ क्या है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में डिफरेंस क्या है? इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं? लुईस एसिड कंसेप्ट एसिड बेस का जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद एक मेथड है, ये अभी पढ़ना हमने, एस्टिमेशन मेथड है हैलोजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए, ये जरूर पढ़ लेना। एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक है, फ्री रेडिकल है, न्यूक्लियोफिलिक है, एलिमिनेशन अल्फा बीटा वाली जो करवाई है। गिव एन अकाउंट ऑफ कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन विद सूटेबल एग्जांपल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसी में आती है। अल्काइन की प्रिपरेशन पढ़नी है। फोटोकेमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? तो जो क्वेश्चन जितना मैंने हिंट दिया, जो क्वेश्चन सारे सारे इंपॉर्टेंट है, मुझे छोड़ना नहीं है। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर मास नंबर किसको बोलते हैं? इनके बीच डिफरेंस क्या है? अहबाउ प्रिंसिपल क्या है? मैंडली पीरियोडिक टेबल क्या है? ओजोन लेयर के बारे में क्या जानते हो? ओजोन लेयर। हाउ आर नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन आइडेंटिफाई इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? गिव इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। जरूर पढ़ ले इसको भी।